जय राधा माधव गोपीजन वल्लभ जय राधा माधव गोपीजन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज यशोदानंदन ब्रज जय राधा जय राधा गोपीजन वल्लभ हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे
श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरियत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीननाथं श्रीपरमानन्दमाधव। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदः सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसिद्ध्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबंधु मत्संगे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति नीचो चतो करो आनामुंच कदाचिन्यां प्रेमणा हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद दशम अध्याय दशम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 5वां। ताम अंकम आरूढ़म आप्यायय स्तनम स्नेहस्नुतम सस्मितम इच्छति मुखम अतृप्तम उत्सृज्य जवेन सा ययो उत्सिच्यमाने पयसि तु अधिश्रिते तमांकरूढ़ पाययास्तनम् स्नेहस्नुतस्मितमेख्यति मुखम् अतृप्तमृत्सृज्य जवेन सायया उत्सीयमाने पयसि त्वधिश्रिते।
तमाङ्कारूढम् अपयायतस्तनम् स्नेहस्नुततस्मितमीक्षति मुखम् अतृप्तमृत्सुर्यजवेन सायया उत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते तमाङ्करूढवपयतस्तनम् स्नेहस्नुततस्मितमीक्षति मुखम् अतृप्तमृत्सुर्यजवेन सायया उत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते तमाङ्करूढ आरूढोपयायस्तनम् स्नेहस्नुतसस्मितमीक्षति मुखम् अतृप्तमुत्सृज्यजवेन सायया अतृप्तमुत्सृज्यजवेन सायया उत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते तमङ्कमारूढ्य अपाययतस्तनम् स्नेहस्नुतसस्मितमीक्षति मुखम् तम कृष्ण को अंकम आरूढ़म बड़ी ही स्नेह से उन्हें अपनी गोद में बैठाकर अपायया पिलाया स्तनम अपना स्तन स्नेह स्नुतम अगाध स्नेह के कारण दूध बहता हुआ सस्मितम इक्षति मुखम यशोदा ने हंसते हुए एवं कृष्ण के हंसते मुख को देखते हुए अतृप्तम माता का दूध पीकर भी अतृप्त थे उत्सृज्य एक तरफ बैठाकर जबेना जल्दी में शाह माता यशोदा ने ययो बस स्थान छोड़ दिया उत्सिच्यमाने पयसि दूध बहते देखकर तो लेकिन अधिश्रिते आग पर चढ़ी दूध हंडी में श्लोक अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जाए। तब माता यशोदा ने कृष्ण को सीने से लगाया, उन्हें अपनी गोद में बैठाया और बड़ी स्नेह से भगवान का मुंह
देखने लगी। और बड़े स्नेह से भगवान राम को देखते थे। अगाध स्नेह के कारण अगाध स्नेह के कारण उनके स्थान से दूध बह रहा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखी कढ़ाई से दूध उबल कर बाहर गिर रहा है, आग के ऊपर रखी कढ़ाई से दूध उबल कर बाहर गिर रहा है, तो वे बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर उपनते दूध को बचाने के लिए तुरंत चली गई। यद्यपि बच्चा अपनी माता के स्तनपान से अभी तृप्त नहीं हुआ था, तात्पर्य माता यशोदा घर का हर कामकाज कृष्ण के निमित्त था। यद्यपि कृष्ण अपनी माता का स्तनपान कर रहे थे, किंतु जब माता ने देखा कि रसोई घर में दूध उफन रहा है तो तुरंत उन्हें उसे संभालने के लिए उन्हें वहां जाना पड़ा। इस तरह वे अपनी पुत्र को छोड़ गई, जो जी भर कर स्तनपान न कर सकते हैं, ना सकने से क्रुद्ध हो गए। कभी कभी एक ही साथ एक ही अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को देखना पड़ता है, इसीलिए माता यशोदा अपने पुत्र को छोड़कर यदि दूध बचाने चली गई तो कुछ अनुचित नहीं किया। प्रेम के स्तर पर भक्त का कर्तव्य है कि पहले वह एक काम करे और दूसरा जिस उचित विवेक से ऐसा किया जाना चाहिए उसे कृष्ण ने भगवत गीता में इस प्रकार बतलाया थे। ऐसा सतत युक्तानं भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन माम उपजानति ते। कृष्ण भावन अमृत में हर वस्तु गतिशील है। भक्त का मार्गदर्शन करने वाले कृष्ण है कि परम सत्य के स्तर पर क्या पहले किया जाए और क्या बाद में। ओम ज्ञानं तिमिरंधस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथनितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सगण ललिता श्री विशाखानितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यहाँ सुखदेव गोस्वामी के मुख से हम लोग भगवान को दिव्य लीला सुन रहे हैं। परीक्षित महाराज की इच्छा किस प्रकार भगवान ऐसे अनेक लीलाएं की, खास करके बाल लीलाएं भगवान का बड़ी चमत्कार लीला है। यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। किस हम लोग पिछले क्लास में हम लोग ये चर्चा किए थे किस प्रकार माता का स्नेह और स्वयं किस प्रकार सब काम काज छोड़ करके दधी मंथन में लग गई, सारी दासियों की इधर उधर लगा दी, और भगवान किस प्रकार सो करके जग के आकर के माता के पास पहुंचे और माता ने इस श्लोक में ये सूचित कर रहा है तम अंकम आरूढ़म। भगवान जब आकर के पिछले श्लोक में हम लोग पढ़े थे किस प्रकार वो खड़े रहे, कुछ समय देखे माता दिख नहीं रहे उनके पास उनको, फिर उन्होंने दंड को पकड़ लिया, एक सब बंद कर दिया। और फिर माता ने और उन्होंने बोला मुझे भूख लग रहा है, मुझे जल्दी दूध पिलाओ, दूध चाहिए। तो माँ ने यहाँ अपनी अंक में अपनी गोद में भगवान को ली, प्यार से किस प्रकार उनके मुख को देखा और भगवान को दूध पिलाने लगे, स्तनपान करने लगे।
तो स्नेह स्नुत सस्मित मिक्षति मुखम, स्नेह से किस प्रकार भगवान का मुखमंडल को देख रही थी, अपने पुत्र के मुख को। माता का बहुत स्नेह होता है। आज भी साधारण शिशु साधारण माता से कितनी प्रेम से कितने प्यार से माता लोग शिशुओं को पालन करते हैं। वास्तविक की माता पिता में जो स्नेह भगवान रखा है, स्नेह नहीं होता तो आज ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जो स्नेह है, और भगवान जिसके पुत्र हैं उसके प्रति तो कितनी स्नेह है। साधारण माँ अपनी कितने भी कैसे भी शिशु हो, चाहे काला हो चाहे गोरा हो चाहे लूला हो ना, कहीं अंधा हो, उसको कितने स्नेह से पालन करते। देखो गैया भी, देखो कुछ भी कैसे भी शिशु हो, गैया भी इतने बहुत सुंदर से पालन करते। वो लोग भी कभी ये मेरा ऐसा शिशु ऐसा नहीं। तो ये वास्तविक माँ और पिता में भगवान ने ऐसा स्नेह दिया है। और जो स्वयं भगवान जिनके पुत्र रूप में आए हैं उनमें कितनी स्नेह कितनी प्रेम नहीं हुआ हो। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी उसका वर्णन कर रहे हैं। देखते रहते थे माता कृष्ण के मुख को, और इस प्रेम से उनके स्थान से दूध निकल रहा था। तो इस प्रकार कुछ समय पश्चात पिलाने के जब पिला रहे थे उस समय ये घटना घटित हुआ। दूध जो चूल्हे में बैठा था वो भी उफन रहा था। वो बोला मैं क्यों छोड़ूं, वहां भगवान ने वो दूध माँ का दूध भोग लगा रहे हैं यार, मेरा मेरा मैं किसी काम का हूँ। तो इसीलिए वो भी गुस्सा से बोला मैं जाऊं, मैं जलूं जाके। वो आग में जा रहा था। ऐसे कुछ कुछ आचार्य ने ऐसे, क्योंकि वहां तो सारे सब लोग चेतन है, दूध भी चेतन है, सारे पदार्थ चेतन है। बहुत गोलक वृंदावन में भगवान जहां जहां लीला करते हैं वहां सारे प्राणी चेतन हो जाते हैं, सारी चीज चेतन हो जाते। भगवान पांव रखते रखते गिरिराजपुरी अलर्ट हो जाते हैं। गिरिराज तो पूरी अलर्ट नहीं, गिरिराज तो पूरी सेवा करते हैं। रघुराम तो दास गोस्वामी वर्णन करते हैं भगवान किस प्रकार गिरिराज किस प्रकार राधा कृष्ण को अनुपम मणिवेदी रत्न सिंहासन रुजर दरसानु संगे सुरंगे। तो जब भगवान कृष्ण यहाँ आते हैं गौ चराने गाय चराने के लिए, और राधा कृष्ण जब लीला करने के लिए आते हैं गिरिराज जी के ऊपर, गिरिराज जी के कुंजों में, तो गिरिराज जी पूरी इतनी फर्स्ट क्लास व्यवस्था, पूरा सब कुछ व्यवस्था कर देते हैं। अनुपम मणिवेदी रत्न सिंहासन, तो मणि सिंहासन तैयार कर लेते हैं। दिखता है ये पहाड़, लेकिन ये सब कुछ प्रदान कर गिरिराज देखो कितना करोड़ करोड़ लोगों को सब कुछ देते हैं। एक बार परिक्रमा कर दिया पीछे पीछे भागते है ना। लोग जो भी एक बार भी आया वो 1000 बार भी आएगा, वो आएगा गिरिराज को याद करेगा, गिरिराज ऐसे देते हैं ऐसे करते हैं। तो पूरा फिर राधा कृष्ण के लिए ऐसे व्यवस्था करते हैं सारे। तो ब्रजभूमि भगवान ये चीज वास्तविक चिन्मय चिंतामणि भूमि, ये पूरी सारे चिंताओं का जो भी इच्छा है सबको देने वाले यहाँ चिंतामणि भूमि है। यहाँ तो इसलिए यहाँ माता देखे चूल्हा के ऊपर वो दूध उफन रहा है। वो भी दूध बोला मैं अभी कोई काम का नहीं, वो भी बोला वो दूध माँ का दूध स्तनपान कर रहे हैं, मैं काई का। फिर वो शायद ऐसे सोच सोच के कुछ आचार्य ऐसे टीका में लिखे हैं। तो उनका भी इसमें चलो मुझे समय नहीं, आज नहीं, आज भी नहीं मिला, अभी मिलता नहीं। अब चल इसको टीका देख, टीका में बहुत सुंदर सुंदर बात लिखे हैं, मुझे आज भी टाइम नहीं हुआ देखने के लिए। तो किस प्रकार वो ऐसे बहुत सारे आचार्यों ने इसके ऊपर टीका लिखे।
तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते, अहो बाल्यस्यास्य बुद्धि ऋत्युष्णो मथनम दीरम्य रविष्ठ। ये बालक का बुद्धि कितना है, ये मथानी को पकड़ लिया। जब वो भगवान ने मथानी को दंड को पकड़ लिया, और माँ ने किस प्रकार तत्रापि हेतु उत्चित्य माँ ने अतिथ्य पेन्यो दृश्यमान सती पयसी उदाहरणार्थ मित्यर्थ। तो उन्होंने अपनी माँ उनको अपनी स्तनपान कराने में लग गए। तम उत्सुर्ज्यम, शीघ्र ही भगवान को अपनी गोद में उठा लिए और तम उत्सृज्य माने पयसी त्वधिष्ठित। तो उन्होंने किस प्रकार अपनी आंख से, अपनी गोद से तुरंत उठा करके फिर जमीन में रख लिए, क्योंकि उन्होंने जब देखे दूध चूल्हे से बहते जा रहा है, उफन हो रहा है, तो वो सोचने लगे। तो यहाँ कृष्ण इतने में भगवान तो गुस्सा हो गए। तो 2 रुपया का दूध के पीछे माँ ने भागा, मैं ब्रह्मांड का भगवान हूँ, मुझे पिलाना चाहिए। कभी कभी हम लोग करते हैं ना, मुझे छोड़ करके माँ ने ऐसा बेकार चीज है, मैं इतना ही। कभी कभी घर में हम लोग का देखा होगा गुस्सा, माँ बाप के ऊपर कैसे गुस्सा, कुछ बेकार चीज के लिए हाँ ये करते। लेकिन यहाँ माता का भी ये है, क्योंकि ये सारे तो भगवान के लिए है। माँ भी तो बोले दूध भी तो माँ लाला के लिए, ये दूध दही बनेगा, दही से रबड़ी होगा, घी होगा, इसमें तो लाला के लिए है, भगवान के लिए ही है। तो इसलिए इसको मान करके लाला भगवान तो माता ने जा करके उसको रक्षा कर रही है। लेकिन भगवान के मन में आया ये 2 पैसा का दूध के पीछे वाह, मुझे अभी मैं तृप्त नहीं हुआ। और लोग देखो कभी कभी कितना झगड़ा होता है घर में, परिवार थोड़ी थोड़ी के लिए अगर तृप्त नहीं होते, अरे अच्छा क्या आज सब्जी नहीं बनाया, और पति पत्नी में कितना झगड़ा। और घर में भी बच्चे लोग हो ना, सब्जी अच्छा नहीं बनाया, वहाँ कितना गाली देते हैं, अरे ऐसा चाय अच्छा नहीं बनाया, ऐसा नहीं बनाया। लोग घर में देखो असर ऐसा 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 ऐसा, थोड़ी बात में कितनी झगड़ा होता है। तो यहाँ भगवान भी थोड़ा सा गुस्सा हो गई, बोला ये मुझे ये स्वाभाविक है, लेकिन माता के सामने तो माता तो देख रहा है ना सब कुछ, ये कृष्ण के लिए किस प्रकार। तो भक्त भी ऐसे कभी कभी एक साथ में बहुत सारे कार्य करते हैं। यद्यपि भगवान परम शांत है, संताकार भुजग शयन, परम शांत है, लेकिन वो भी गुस्सा हो गई। वो माता ने उनको उठा करके, उनकी माता क्यों लेके नहीं गए साथ में, तुरंत दौड़ के जाना पड़ा, इसलिए वहां से उठा करके अपनी गोद से नीचे रख ली। उत्सुर्ज्यमान, इसलिए यहाँ पर उत्सुर्ज्यमान पयसी त्वधिष्ठित, तो तुरंत उठा करके रख करके अपनी गोद से, अपनी अंक से तो भागे वो दूध को बचाने के लिए। तो इसी से ये भगवान बहुत गुस्सा हुए। और अभी क्या क्या करेंगे, अभी तो आएगा इनका पूरा गुस्सा किस प्रकार, दूसरी श्लोक में आएगा इनका ये। लेकिन इसमें सारे आचार्य लोग यद्यपि भगवान परम शांत है, लेकिन यहाँ अशांत जैसे लग रहे। ये भगवान में बहुत सारे विरोधाभास, कुछ आचार्यों ने ऐसे लिखे, भगवान उसको कहा गया है जहाँ बहुत सारे विरोधाभास है, तो अजन्मा होकर के जन्म लेते, जबकि वो कभी उनका जन्म ही नहीं है। परम शांत होकर के यहाँ दिख रहे
अशांत, पूरा गुस्सा, भयंकर गुस्सा हो गए। लेकिन उनमें संभव है ये सब। दूसरी लोग तो गुस्सा से अबुल बबुला हो जाते हैं, उनका आंख बबुला हो जाता है और वो पूरी क्या क्या कर बैठते हैं, ये नहीं है। लेकिन भगवान ऐसा कार्य ऐसा नहीं है, भगवान पूरी ये हो गए। तो यहाँ माता ने, तो यहाँ अतृप्त मुत्सर्ज्य जवेन सा यया उत्सिच्यमाने पयसी त्वधिश्रिते। तो उन्होंने तो यहाँ पुत्र को छोड़ गई, जो अभी जी भर करके उन्होंने स्तनपान नहीं करा किया था, इसलिए उन्होंने बहुत गुस्सा हो गए। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, माता यशोदा अपने पुत्र को छोड़कर यदि दूध बचाने चली गई तो कुछ अनुचित नहीं किया। प्रेम के स्तर पर भक्त का कर्तव्य है पहले वह काम करे और तब दूसरा जो जरूरत है पहले। इसलिए क्योंकि भगवान का ही ये, कभी कभी हम लोग देखते हैं, हाँ ठीक है पानी खोल रहा, पानी चल रहा है, तो हम लोग हाँ ठीक है, हम पहले अपना ठाकुर जी का सेवा करें, पुजारी अपना साहब ठेका। कभी कभी ऐसा होता, लेकिन माता यहाँ तो ये ठाकुर जी का मतलब ये भगवान को दूध पिला रही है। और लोगों से इतना से सबसे ये बहुत बड़ा सेवा है ना, भगवान स्वयं, और उसी समय वो चीज हो रहा है, दूध वो भी जा रहा है। तो यही तो हो जाए, ठीक है। कोई लोग सोचेगा ठीक है पैसा है क्या, अब हमारा अगर नंद महाराज यशोदा माता सोचती थी, अगर वो सोचने लगेगी 9 लाख गाय है, कितना दूध दे रही है, 1 रुपया का दूध चला गया अभी क्या हो उन्हें। लेकिन देखो जो भगवत भक्त होते भगवान का ऐसे पैसा को कभी अनिष्ट नहीं करते, कभी विनिष्ट नहीं करते। वो हर पैसा का पैसा है बस 2 क्या 10 खरीदी करेंगे, है ना, धोती, और बस एक फेंकेंगे। कभी कभी ऐसे होता नहीं था तो ऐसा ही पूरा ऐसा ही करेंगे, नहीं। कोई भी वस्तु को हम लोग भक्त लोग कभी भी विनष्ट नहीं करते, जानबूझ करके ऐसे नहीं कार्य करते। तो ये शिक्षा है। यशोदा माता अगर चाहती तो बोला ठीक है, एक गैया का मतलब एक गैया का भी दूध नहीं है, एक गैया का दूध अगर चला गया फिर और फिर ये कर लूंगा, पहले से मेरा बेटा तो कम से कम दूध नहीं। ये भगवत भक्त, इसीलिए यहाँ जो प्रभुपाद जी ने श्लोक तात्पर्य में दिया भगवद गीता का, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो वास्तविक सतत प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन करता है, सेवा करता है, भगवान फिर ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपजानती थे, भगवान उसको बुद्धि देते हैं किस प्रकार वो सही डिसीजन ले। तो यहाँ भगवान माता को भी तो वही बुद्धि दे रहे कि ये दूध वास्तविक नहीं जाना चाहिए, दूध जलना नहीं चाहिए, इसीलिए वो दूध को बचाने के लिए भागे। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो भगवत भक्त होते हैं तो वो कभी भी ऐसा कार्य नहीं करते, एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन जो चीज पहले करना चाहिए, अभी भगवान का दूध बंद करके वो चले गए। होता है ना, कोई भक्त आए, कोई पुजारी पूजा कर रहा है, मैं तो पुजारी क्या, कोई भक्त आए नहीं, क्या जरूरत है, महाराज आए, गुरु आए, कोई भी आए, लेकिन शास्त्र में से वर्णन किया है अगर भगवान का सेवा छोड़ करके पहले गुरु और वैष्णव का सेवा जाके करते हैं, ये अनेक जगह में से वर्णन दिखा गया है, पहले उनको ये कर, तो फिर भगवान ही प्रसन्न होते हैं। ऐसे नहीं यहाँ तो भगवान दिखाए, लेकिन दिखाए भगवान ऐसे कर तो दिए, तोड़ दिए सब, हांडी फुंडी सब तोड़ के भागे, लेकिन भगवान को पकड़ के बांधे पूरी, छोड़ा नहीं माता भगवान लास्ट में फिर हार माने। अभी आएगा बहुत, ये लीला में आएगा पूरी, ये बहुत सारे लीला, भगवान तो सबको आनंद देते हैं, लेकिन ये चीज कभी कभी हम लोग एक सेवा में हम रति हो जाते हैं और दूसरी सेवा को देखते नहीं। पानी खा रहा है, बंदर खा रहा है, सब कुछ जा रहा है, पूरी नष्ट हो रहा है, हम लोग उसको ध्यान नहीं देते। नहीं, ये आश्रम का ही भगवान का ही है, सेवा है। बिल्डिंग कुछ नष्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, किसी का धोती खराब जाके गिर रहा है, अरे मेरा धोती नहीं है,
तो उसका धोती है, वो करने दो, गिरने दो। अरे भाई हमारी आश्रम का तो पैसा है ना, कृष्ण का तो पैसा है ना, किसी का भी हो, है ना, उसको तुरंत उठाना चाहिए। अगर आप कोई बोलेगा अरे ये तो मेरा धोती नहीं है, दूसरा धोती मैं क्यों उठाऊं, दूसरा कपड़ा क्यों उठाऊं, और मेरा ये सेवा नहीं है, मैं तो भगवान का सेवा कर रहा हूँ, तो मैं ये तो बर्तन कोई ले गया, कुछ ये कर गया, मंदिर में कोई आया, मंदिर में आके कोई आ करके कुछ कर रहा है, तो अरे उसका भी है। तो ये आश्रम का तो है। इसीलिए अगर हमारा घर होता, घर में ऐसे करते, आज आज ऐसे करने लगे बहुत लोग, आज ऐसे ऐसे बेटा बेटी हुए, हाँ पिताजी का काम है, माँ का काम है, वो करेगा, कभी कभी ऐसे देखा। लेकिन पहले जमाने में ऐसे नहीं था, घर में कोई आता था, ये सब लोग का ये दायित्व है करने का। माँ बाप पहले सिखाते, थप्पड़ लगाते, ऐसे तेरा दायित्व नहीं है, ये घर में जो आए, गेस्ट आए, जो भी आए, गाय आया, भैंस आया, कुत्ता आया, बंदर आया, सबका देखभाल करना है ना। नहीं नहीं, ये खाली माँ बाप का काम है, और पिताजी का काम है सबको देखना। आज लड़के लोग ऐसे करते हैं, मैं देखा बहुत लोग, वो उनका काम। लेकिन पहले मैं, हमारे बचपन का मैं बता रहा हूँ, कोई भी घर में कोई भी आएगा, मामा आएगा, तो मामा आया है माँ से बातचीत करेगा, मौसी आया है बातचीत करेगा, मेरा मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, ऐसे छोड़ के कर। अभी मॉडर्न ये हम लोग के समय मौसी आया, माँ मतलब कोई मामा आए तो आ तुरंत, हाँ उसमें लालसा रहती थी, मामा ने आए होंगे, लड्डू लाए होंगे नाना आए होंगे ना, और फर्स्ट क्लास लड्डू आया होगा होगा, है ना, तो उसके पीछे पीछे भागते हैं। आजकल बस पैसा तो मिल जाता है, लड्डू तो बाहर में मार्केट में मिल जाता है, क्या जरूरत है नाना का नानी के पीछे भागना है, क्या जरूरत नहीं है लेकिन ये कर्तव्य है। हमारा घर में मैं देखा, हमारा घर ये सिखा था, माँ बोलते हैं मामा जी आए, नाना आए, नहीं तो बाबा आए, तो उनको पिताजी आए अभी बाहर से, उनको पानी दो, उनका पूछो कैसा, थोड़ा हवा ये करो। अभी तो सब पंखा पंखा बैठ गया, वो ऑटोमेटिक चले जाएंगे, एसी में बैठ जाएंगे, पंखा में बैठ जाएंगे, हमको क्या जरूरत है। लेकिन उस समय पहले सिस्टम था, पिताजी आते तो पहले धुआ हुआ गमछा लेके देते थे, उनको पहन लेके ना, पाँव धोते थे, गमछा लेके, अच्छा गमछा लेके देते थे, मुंह पोछेंगे, ये करेंगे। हमारे घर में ये था। और माँ बोलती थी पिताजी आए तो लेके जाके दो, और शाम को पाँव दबाओ, पिताजी का पाँव दबाओ। अभी अभी पाँव तो दबा, माँ बाप भी डरते हैं पिताजी और माँ बोलने के लिए बच्चों को, कोई दबा रहा है पाँव। लेकिन ये सारे चीज चला गया। कितने सुंदर हमारे जो संस्कृति रहा, और कितनी स्नेह रहता था। जब पिताजी बीमार होते, माँ बीमार होते, तो बच्चे लोग जगते थे, पिताजी बीमार है, माँ बीमार है। और जब बच्चे बीमार होते तो माँ भी जगी रहती रात, बच्चा बीमार है। अभी स्नेह स्नेह प्रेम कहाँ, वही प्रेम नहीं रहा, सब स्वार्थ है। बस माँ अब है, अभी माँ को नौकरानी बना दिया, स्त्री को नौकरानी बना दिया, और पति को भी गधा बना दिया, वो भी नौकर बना दिया। सब ये सब पूरी सब स्वार्थ है, यहाँ प्रेम नहीं है। लेकिन ये ब्रज का जो है, ये ब्रज प्रेम में है पूरी, इसलिए ब्रजभूमि प्रेम का भूमि है। यहाँ आप हर स्टेप में देखेंगे कितनी प्रेम, पुत्र माता के प्रति कितना प्रेम है, और माता पुत्र के प्रति कितना प्रेम है। लास्ट में ये एपिसोड होगा ना, नंद महाराज बोलेंगे ठीक है भगवान जाएंगे नहीं माँ के पास, जब माँ बांध देगी भगवान जाएंगे नहीं, तो फिर नंद महाराज बोलेंगे तेरे माँ को बीच देंगे, उसको उसको छोड़ दे, क्यों तुम तो जा नहीं रहा है, माँ के पास जा नहीं रहा, वो डर, क्योंकि माँ बांध दिया था, वो मतलब डर के ऐसा कुछ भगवान नाटक बनाया। भगवान तो सब, लेकिन नाटक नहीं है, भगवान स्वयं बस गुस्सा, मतलब ये हो गए थे, नहीं माँ के पास नहीं जाऊंगा, बाबा के पास रहूंगा। रोहिणी माता आएंगे तो बाबा के पास रहेगा, हाँ, और माँ के पास नहीं रहूंगा। अच्छा, तो माँ खाली रहेगा तो फिर माँ रह के क्या फायदा है, सेवा सेवा नहीं होगा, माँ को हाथ से निकाल देंगे, उसको बीच देंगे। फिर भगवान दौड़ते हैं, नहीं नहीं नहीं, माँ, फिर माँ के पास जाते हैं। यशोदा माता कितने दिन तक तो निकलेगी नहीं घर से, जब मैं कैसे ऐसे बांधा मेरा बेटा को, मैं कैसे ऐसे मेरे माइंड में आया, और बेटा ने, लाला ने डर गया पूरी मेरे पास आने के लिए, किया कितनी स्नेह है। आज के माँ
मैं देखा भुवनेश्वर में, हम जब हमारे था, एक माँ ने लड़की को, छोटी सी लड़की थी, उसको वो कुछ किया होगा छोटा सा, बाहर उसको बालकनी में छोड़ के गेट बंद कर दिया। इतनी चिल्ला रहा है वो, इतनी रो रही है वो लड़की, पूरा रात 10 बजे, उसको ये आधा 1 घंटा तक। मैं बोला कैसे मारे भाई, वो पूरा भयंकर चिल्ला रहा, किवाड़ कोई इतनी सी है बालकनी फर्स्ट फ्लोर में, और वो कुछ नहीं कर सकते, वो कूदेगा तो हाथ पांव टूटेगा, और तो कुछ किधर जा नहीं सकते। वही और बाहर अंधेरा है, और उधर पूरा सब पूरा अंधार के रख दिया। इतनी चिल्लाई वो लड़की है कृष्ण। तो ऐसा वास्तविक काम जहाँ है, क्रोध है, वास्तविक ये प्रेम चाहिए, तो ब्रज इस प्रेम का जगह है। और भक्त लोग वही प्रेम प्राप्त करने के लिए चाहते हैं। अगर वो थोड़ा सा प्रेम अगर हृदय में हमारा हो, भगवान भी ऋणी हो जाते हैं, भगवान भी दौड़ के आते हैं भक्तों के पास, ये प्रेम के कारण। काम क्रोध लोग, आपका प्रतिष्ठा, आप कितना बड़ा आदमी है, कितना है, वो सब कुछ नहीं भगवान के सामने। अगर हमारे हृदय में थोड़ा सा प्रेम है, वास्तविक प्रेम है, और वास्तविक प्रेम अगर माँ बाप के प्रति है, वास्तविक भगवान प्रति प्रेम है, तो भगवान को आकृष्ट करता है। एक भक्त था, उसका माँ बाप के प्रति बहुत प्रेम था, और क्योंकि वो जानता है कैसे प्रेम देने का है। आजकल माँ बाप भी जानते हैं प्रेम कैसे देने का, और इसीलिए क्योंकि प्रेम पाया है, इसीलिए प्रेम वो देने का बनता है। वो माँ बाप से ऐसे प्रेम मिला उनको, और ये तो भगवान है। और नंद बाबा जसोदा माता ऐसे फर्स्ट क्लास पिता माता है, तो उन्होंने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किया है। उदाहरण नहीं, पूरा बनाया है ये पूरी सच्चा। तो इसलिए भक्त यहाँ प्रभुपाद जी जो आचार्यों का टीका उद्धृत करते ही वो जो बोल रहे हैं, किस प्रकार भक्त हर सेवा को किस प्रकार प्रॉपर तरीका से वो करता है। भक्त कौन सा सेवा आगे करना चाहिए, वो ऐसा नहीं फिर लड़ता है झगड़ता, नहीं मेरा तो ये करना था, भाई इसको पहले करना चाहिए था, ये छोड़ के नहीं वापस में क्यों आज झगड़ा होता है। हम लोग को अपना स्थिति को देखते हैं, अभी मैं ये कर लूंगा, फिर खा के सो जाऊंगा, फिर जगूंगा, फिर जा कैसा होगा, वो चीज हम लोग ये करते हैं। हमारा शेड्यूल में जो बाधा दिया, इसको चेंज कर किसी ने लगाया, तो फिर हम लड़ते हैं झगड़ते हैं ना, ये करते हैं। भगवान भी ऐसे ही, कोई सोचेगा भगवान भी ऐसा ही किया, अपना शेड्यूल में मैं आराम से दूध पी लेता, माँ का पूरा पेट भर के आराम से सोता, और वहां से हलचल हुआ, बस अभी पूरा ये चीज। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर जो बता रहे हैं, वास्तविक हमारे लिए बहुत उपादेय है। हम लोग क्रोध नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए, जानना चाहिए। माता ने छोड़ा नहीं भगवान को, ऐसा कह दिया तू बेटा आज ऐसा किया, काल तो फिर और बड़ा हंडी मटका तोड़ेगा, फिर और क्या कुछ करेगा, आज यहीं से, आज इसको यहीं से करेगा, जैसा जीवन भर वो करेगा नहीं। पर हमको बोलने के लिए कोई है नहीं आश्रम में। गुरु महाराज बोलते हाँ ठीक है, सुनूंगा नहीं तो खाऊंगा नहीं, एक दिन वहां परिक्रमा चला जाऊंगा, नहीं खाऊंगा है, कुछ ऐसा कभी ऐसे ही बना के हाँ ऐसे और दिखाएगा। गलती करके हम लोग क्या करते हैं, और फिर रोष करते हैं, और फिर गुस्सा करते हैं। गलती हम लोग करते फिर गुस्सा करते, ये मूर्खता है हम लोग। जैसे भगवान तो वास्तविक भगवान का तो गलती ठीक नहीं था, माता ने सोचा ये ठीक नहीं था। जो भी हो, ये लीला के माध्यम से भगवान सबको शिक्षा दे रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसमें से सीखना चाहिए। बस कैसे, कौन सा सेवा हम लोग किस प्रकार कैसे करें। जब अगर हमारे सामने सेवा आता है तो उसको कैसे हम लोग प्रॉपर्ली करें, और हम गुस्सा ना हो उसको, ठीक है नहीं आया है, मैं ये सेवा पहले करते, आगे भी दूसरी सेवा पीछे में कर सकता हूँ। मन को हमेशा तैयार रखें, क्योंकि सेवा है भगवान का, सब उनकी ही है। खाली मन विचलित हो जाता है, नहीं क्योंकि हम अपना बना दिया,
इससे ये हम इधर आगे और नहीं जाएंगे, फ्लेक्सिबल नहीं। अब अगर हम बुद्धि से काम लेंगे, बुद्धि को समझाएंगे, माइंड तो ऐसा करता है ना, अगर मन को समझे नहीं ठीक है, ये तो भगवान का सेवा, ये भी तो भगवान की सेवा है, अगर बाद में मैं भोग लगाऊं ऐसा, अगर ये आगे था आज इसको ये कर, नहीं नहीं मैं भोग नहीं, अगर वो बर्तन सफाई करके नहीं दिया, अब मैं भगवान का पूजा ही नहीं करूंगा, वो तो दिया नहीं, भोग कैसे लगाऊंगा, है ना। हम लोग तुलसी दिया नहीं, तुलसी फिर क्यों लगाऊं, ठाकुर को चढ़ाऊंगा क्यों, भगवान तुलसी इधर ही है, तुलसी दिया ही नहीं, तुलसी अगर तुलसी नहीं लाया तो फिर मैं क्यों, तो फिर वो कैसे लगाऊंगा तुलसी, तो हम क्यों, वही 2 स्टेप में तुलसी महारानी है, तुलसी लेने का, तो तुलसी दिया ही नहीं, हम वो कैसे लगाऊंगा, अरे चप्पल पहना है नहीं, कैसे जाऊंगा मैं, मेरा 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 नौकर तो भाग गया, वो आगरा लखनऊ का राजा था ना, वो नवाब, जो अंग्रेज लोग आके उसको पकड़ा, वो रंगारंग कार्यक्रम नर्तकी से नच रहे थे और बैठे देख रहा था दारू पी पी के, और जब वहां से आए अंग्रेज के सैनिक सब भागे, कोई नहीं बचा, ये राजा बैठा है, राजा को पकड़ लिया, नवाब को पकड़ लिया, तो नवाब को बोला तुम भी भाग सकते हो, ना नहीं नहीं मेरा चप्पल पहनाने वाला अब चला गया, मैं कैसे, चप्पल कोई तो पहनाए तो मैं चप्पल पहन के जाऊंगा, चप्पल पहनाने वाला भाग गया, अच्छा ना मैं नवाब हूं ना, कोई चप्पल पहनाएगा छतिर लेके चलेगा तो मैं चलूंगा, तो ऐसा अगर मन में हमारा रहेगा तो कैसे सेवा होगा, फिर तो वही झगड़ा होगा। इसलिए हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम देखें भगवान का सेवा है। माता ने ये देखा ही बाबू ये है, माता दौड़ के क्यों गई, दूध भी तो भगवान का ही है, क्योंकि उसमें राबड़ी बनेगा, उसमें ये होगा ना, तो इसलिए भक्त लोग भी ऐसा अगर इस चीज को सोचे, नहीं हम जहां भी जैसा भी हैं, जो सेवा आता है स्थान परिस्थिति के हिसाब से हम लोग इसको करना चाहिए, फिर हम लोग कभी झगड़ा वापस में नहीं करेंगे, नहीं ये सेवा पहले होना चाहिए था, ये सेवा बाद में हो जाएगा, अभी तो चलेगा, नहीं तो फिर अगर इस चीज को हमको कोई दिया नहीं, हम कैसे करेंगे, मैं तो पुजारी हूँ, मैं कैसे रोशेई बना सकता हूँ, तो रोशेई मैं तो नहीं, रोशेई बना तो इसको झाड़ू कैसे लगा सकता, गोबर कैसे उठा सकता, कभी कभी इसमें सेवा में कोई ये नहीं है, भगवान का सेवा सब अच्छे हैं, सेवा है ये भगवान का, इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं हम खाली पूजा करेंगे, या कभी कभी लोग बोलते हम ये करेंगे, ये सेवा नहीं करेंगे, इसी से बहुत सारे झगड़ा होता है मन में, ऐसे कैसे कैसे उठा लूं, पत्ता कैसे उठा लूं, मंदिर साफ कैसे कर लूं, मंदिर साफ करना कि मेरा ही है, बुद्धंग कैसे बजाऊं, लोग बुद्धंग जान कर भी बजाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है बुद्धंग कैसे बजाऊं, करताल कैसे बजाऊं, ये भगवान की सेवा है, इसलिए हर चीज भक्ति के माध्यम से, अगर भक्ति हमारे हृदय में है तो कभी ये रुकावट नहीं आएगी, इसलिए तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वक, जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है, सेवा करता है, ददामी बुद्धि योग, मैं उसको बुद्धि दूंगा, वो कभी झगड़ा ये सब परिस्थिति आएगा ही नहीं, मन में कभी ऐसा शंका नहीं आएगा, अरे ये बड़ा है ये छोटा है, ये नहीं, भगवान क्यों ये सब होता है, ये नहीं होना। श्री कृष्ण बलराम की जय। ठीक है, आप बता रहे थे कि प्योर डिवोशनल में मतलब जो जैसे देवकी और वसुदेव उसको पिछले जन्म में पुष्टि और सुतपा थे, उन्होंने साधन करके तीन जन्म के लिए भगवान को प्राप्त किए थे, तो जशोदा माता प्योर डिवोशन मतलब शुद्ध भक्त में पाया, तो जो साधन सिद्ध भक्त होते हैं तो क्या नित्य सिद्ध नहीं हो सकते हैं, आगे जाके नहीं हो पाएंगे। साधन सिद्ध नित्य सिद्ध मतलब माता का पोस्ट ले नहीं पाएंगे, जिस प्रकार में उसीलिए उदाहरण दिया था पुतना, ये जितने सारे ये लोग साधन सिद्ध। पुतना कौन थी? बलि महाराज की कन्या बिंदावली। तो उसका इच्छा था, मैं जब बामन महाराज को देखा इतने सुंदर लड़का है, इसको मैं गोद में दूध पिलाऊंगा फर्स्ट क्लास है, उसका भावना ये आई थी। और फिर जब उन्होंने देखा बामन देव ने उसको बांध के उसके पिताजी को बोला, अरे इसको दूध क्या पिलाऊंगा, इसको तो मैं जहर दे के मार दूंगा।
तो उसका मन में ये चीज आया, तो फिर भगवान ने दोनों इच्छा पूरी किया, लेकिन माता का गति दिया, धाई बना, लेकिन माता का तो पोस्ट क्योंकि वो पोस्ट तो ले नहीं पाए। लेकिन इसलिए जब कोई सखी मंजरी बनता है, सखी तो कोई नहीं बनता, मंजरी बनते हैं, उसका असिस्टेंट बनते हैं। नित्य जो लोग नित्य एसोसिएट्स हैं, जो नित्य सिद्ध हैं, तो उनके ये वो काम वही सेवा आपको मिलेगा, लेकिन वो लोग तो जो है उनका पोस्ट ले नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो जो सहचरी होते हैं उनका तभी सेवा करते हैं। इस प्रकार धाई भी तो एक माँ है ना, 7 माँ है ना, गाय, धाई, पृथ्वी माता, ये सब माँ है ना। तो ऐसे ये में भगवान का सेवा प्राप्त करते हैं। सीधा स्वर्ग को कभी नहीं जा सकते। हाँ, सीधा स्वर्ग को कभी नहीं जा सकते। कैसे जाएंगे? अगर ऐसे उनका इच्छा था तो जैसे जैसे द्रोण और धरा उन्होंने ये करने के लिए, लेकिन ऐसे उनके शरीर में प्रवेश करके उनको मिला थोड़ा वो। नंद महाराज और यशोदा माता के शरीर में कौन? द्रोण और धरा प्रवेश किए ना, तो वही सेवा तो मिला है उनको। लेकिन वो जो पोस्ट पूरा, जैसे कोई नंद बाबा यशोदा माता कैसे बन सकते? क्योंकि ऑलरेडी तो है, नित्य है तो है ना वो, उसको उनको कौन चेंज कर सकते है? और दूसरे को कैसे? हाँ, और पिता माता बनाते हैं, जैसे कोई अवतार में आते हैं तो भगवान किसी को पिता माता बनाते हैं, जैसे बनाया नहीं ये को इस जगत में, तो इसलिए भगवान आते हैं, किसी को माता पिता, किसी को ये को। लेकिन वहां जो है नित्य जो परिकर है वो तो पूरी फिक्स्ड है। यहाँ आकर के बनाते हैं, देखिए इस जगत में भी बनाते, कितने ये को माता पिता बनाए, साधन सिद्ध को उनका मन को उनकी कामनाओं को पूर्ति किया है। इसलिए गोपीनाथ है, वहां ऊपर राधानाथ है, यहाँ गोपीनाथ है। ये सारे गोपियों का नाथ ही, 1000 गोपियों को उन्होंने कृष्ण अवतार भगवान ने, बहुत लोगों का, सारे लोग थे हम आपके गोपी बने, भगवान बोला आओ सब गोपी बनाए, उनको गोपीनाथ है, सबका नाथ बने, सबके इंद्रियों को उन्होंने पोषण किए। लेकिन वहाँ राधानाथ है, वो राधा रानी के छोड़ के और कोई किसी का ये नहीं। इटर्नल फादर मदर जब नंद बाबा यशोदा माता थे, लेकिन उनके ये में आके प्रवेश किए थे। द्रोण और धारा जो वसु थे, अष्टवसु में जो पढ़े थे ना, अष्टवसु में से 2 श्रेष्ठ थे। उन्होंने द्रोणधरा, उनकी इच्छा पिता माता बनने के लिए, तो उन्होंने आके उनके ये में प्रवेश किए।